स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वो 6-7 स्पेशल केसेस देखे थे। अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एक कुछ भी हो, जैसे कि √3 हो, -√3 हो, -1 हो, 1 हो, तो किस तरह से हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद करने, वो हमने देखा था। 2 क्वेश्चन भी दिए थे हमने लास्ट क्लास में, जरा इनको देखो। बताओ किस किसने सॉल्व किए ये वाले। आर्यन ने तो मेरे को भेजे थे सॉल्व करके, बाकी हर्षित और अभिषेक, आप दोनों ने किया? ट्राई किया था सर, पर नहीं हुआ। ट्राई किया था, ओके। चलो देख लेते हैं दोनों को। पहले सेकंड वाला देखते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, मतलब उसके देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखेंगे तो देखो, सिंपली मेरे को चाहिए a बाई बी और b बाई ए चाहिए मेरे को। अब यहाँ से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5ab, इधर पहुंचा देता हूँ इस 5ab को। अब इसमें सिंपली क्या करो, इक्वेशन में ए बी से डिवाइड कर दो। अब ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ए बी, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी। तो ये वाला पहला टर्म क्या बन जाएगा, ए बाई बी। दूसरा वाला टर्म क्या बन जाएगा, बी बाई ए। और ये बन जाएगा इधर 5। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो इसका स्क्वायर और उन दोनों का स्क्वायर पूछा, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि ये वाला तो पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। अब सम की वैल्यू पता है जो कि 5 है, और इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। उसमें से 2ab घटाना है। 2ab का मतलब क्या, दोनों का प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, 5 का स्क्वायर माइनस के 2। 23। हाँ 23। सर ये मेरा आया था, पर मुझे लगा गलत होगा। नहीं ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, ये पहला वाला देखते हैं, मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। आर्यन तुमने कैसे किया था ये वाला? सर ये क्वेश्चन मैंने बहुत देर तक समझा, बहुत सारे लगाए अच्छा तो नहीं हुआ, फिर मैंने इसको गूगल पे देख लिया था। अच्छा। मुझे लग ही रहा था वो वाला मेथड। क्योंकि सर ये टायर 2 का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ही ऊपर से निकल गया। चलो मैं एक चीज दिखाता हूँ उसमें। वो वाला किया था वो भी ठीक था, बट एक तरीका, एक मिनट ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, मेरे को चाहिए ए क्यू प्लस 3/a। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए क्यू तो मेरे को दिख रहा है, बट 3/a अभी नहीं दिख रहा है। तो इस वाले इक्वेशन में से मैं पहले ए कॉमन ले रहा हूँ, ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 9, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस 9, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/8। यहाँ तक तो समझ में आया सबको? यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? यस सर। अब देखो ये वाला थोड़ा सा मेरे को जाना पहचाना सा लगता है, कैसे क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसा लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 3 × a और ये +3 का स्क्वायर। ये कहाँ पे आता है, क्या इस वाले फॉर्मूले में आएगा ये? अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ सोचूं कि ए का क्यूब प्लस के, सॉरी माइनस के 3 का क्यूब, क्या इसका अगर मैं फॉर्मूला खोलूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a-3, और अंदर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 3a, क्या यही आएगा? यानी कि ये चीजें यहाँ पे मेरे को दिख रही थी, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन में a-3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई विद a-3। करो जरा मल्टीप्लाई, तो a-3 ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा
a माइनस 3 इंटू 1/a। अब देखो यहाँ से मेरे को 3/a भी मिल जाएगा अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ से, तो ये तो बन जाएगा a क्यू माइनस का 3 का क्यू, और ये बन जाएगा 1 माइनस के 3/a। अब इस 3/a को इधर ले जाओ, 27 को इधर ले आओ, तो a क्यू प्लस 3/a इज इक्वल टू 28 इज द आंसर। समझ में आया रन ये वाला तरीका? यस सर। तो कभी भी ऐसा कुछ अंदर देखे तो यहाँ से हमें दिमाग में आना चाहिए कि हम क्यू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू या ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। ऐसा क्यों? देखो, इसके लिए हमने जब ये वाले किए थे, ये वाली चीजें जब भी हमने यहीं से बनाया था ये वाले फॉर्मूले, कि अगर मेरे को x प्लस वन अपन एक्स बराबर ये दिखे, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली मैंने क्या किया था, उसको सोचा था कि अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिख रहा है, तो वहां से मेरे को ये वाला दिमाग में आना चाहिए था कि एक्स क्यू माइनस वन का क्यूब रहा, सॉरी प्लस वन का क्यूब रहा होगा ये, तो वही दिमाग में वहां आना चाहिए था। क्लियर है भाई सभी लोगों को ये वाला? जी सर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि एकदम देखते ही हो जाए। सर इसे अच्छा नहीं टफ कहते हैं। हाँ, टफ क्वेश्चन था। और तरीके भी हैं, थोड़ा आगे चल के हम देख लेंगे। ऐसा नहीं कि बस यही इसी पे स्टक हो जाना। जैसे कि आर्यन ने भेजा, आर्यन ने जो भेजा था वो भी ठीक था, उसको हम थोड़ा सा लेटर ऑन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे जब वो आ जाएगा वो भी। अभी के लिए यही रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, जैसे हमने अभी थर्ड वाला क्वेश्चन किया था, उस पर कभी कभार इस तरीके से एक क्वेश्चन और देता है। मैं लिखता हूँ, 1 मिनट रुको जरा। जैसे कि वो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, उस पर इस तरीके से हो देता है, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस b। ये दे देगा आपको, देन पूछ लेगा ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होगा। करो ट्राई जरा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो, पहले एलसीएम ले लेता हूँ मैं इधर, तो यहाँ से कितना आएगा a/b, और यहाँ से a प्लस बी हो जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/a प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इस वाले a/b को यहाँ पहुंचा दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a/b a प्लस बी इज इक्वल टू a/b अपॉन a प्लस बी। अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा, सर जीरो क्रॉस बैठे। मल्टीप्लाई। कितना? जीरो आ रहा है मेरा। हाँ, 0 आ रहा, देखते हैं। इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी की स्क्वायर। होल स्क्वायर ले लेंगे सर सीधा। हाँ हाँ, वही करना है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस के ए बी आ रही है, और इसको ए बी से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा, ए बाई बी प्लस के बी बाई ए इज इक्वल टू -1 बचेगा। ये अब मेरे पास आ गया। ये दूसरा तरीका हो गया उसको देने का, जैसे लास्ट क्वेश्चन में उसने दिया था, डायरेक्टली दे दिया था उसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 5ab या -5ab इस तरीके से दे दिया था, इसमें इस तरीके से दिया इसने। तो आप मेरे को एक बार ये वैल्यू मिल चुकी है, अब यहाँ से निकालना है ये वाला। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है भाई, अब यहाँ पे a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस ए बी। अच्छा ये देखो, यहाँ से प्लस ए बी यही यूज कर लिया उसने डायरेक्टली, इसकी वैल्यू 0 है तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस क्लियर सर। था ये वाला? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, उसको भी ट्राई करना थोड़ा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। यहाँ पे इस तरीके से लिख देते 1 माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी, और इसके ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। अब ये देखने में तो लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री हो भी जाएगा, बट हमने अलजेब्रा में कुछ चीजें अभी रिसेंट में पढ़ी हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है P इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी एंड Q इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो हमें P प्लस क्यू की वैल्यू निकालना आता है। क्या होती थी? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये तो हमें पता है, ये तो ध्यान है ना। और P माइनस क्यू की वैल्यू क्या निकालते थे वहां पे? 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये दो चीजें हमें वहां से पता होती थी। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये किसी ने इसको यहाँ से यहाँ तक P अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको Q अज्यूम कर लेते हैं, तो P प्लस Q को जोड़ा है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब बस बता दो ये P प्लस Q की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जरा जल्दी कितनी होगी। क्या रखूं? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो होगी इसकी वैल्यू, और बाहर किससे मल्टीप्लाई? 1 माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई है। अब ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ, अब इस वाले साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, इस वाले साइन को मैं बदल के 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ, तो ये 1 माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही बनने वाला है, ये इससे कट जाएगा। 2 आंसर है। हाँ 2 आंसर है। क्लियर? आर्यन क्लियर है? यस सर। तो अलजेब्रा ऐसा लिमिटेड नहीं कि यहीं लगाना है, कहीं भी आपको इस तरह की चीजें दिखें तो आप वहां लगा सकते हो। ये इस क्वेश्चन को कराने का बस वो था पर्पस। चलो एक और कराता हूँ। एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ से, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे अब की बार माइनस लेते हैं। चलो x माइनस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दे रखा है 1 के, देन x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होगा? सोचो जरा। दिमाग में आ रहा है कुछ? देखो एक हाँ चीज तो सर। यहाँ पे कितना, सर इससे मतलब पहले तो वो बना लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई है? 5। 5 आ गई, किसकी वैल्यू आई है 5? सर इसमें बीच में प्लस साइन कर दो उसकी। प्लस थोड़ी करना है, माइनस है ना। नहीं सर, बट वो उसकी वैल्यू निकाल ली ना, उससे वो फॉर्मूला था x प्लस 1 अपॉन एक्स का। अच्छा, उससे उससे तुमने इसकी वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट 5 आ गई ना।
हाँ सर, √5। तो फिर उससे क्या मिलेगा तुम्हें बताओ। फिर सर उससे x² + 1/x² मिल जाएगा। एक चीज सोचो जरा, ये क्या लिखा है, मान के चलो मैंने क्या बताया, ये ए है, ये बी है, और नीचे ए माइनस बी। यहाँ पे अगर कुछ भी मैंने बताया, कितनी बार बता चुका हूँ, पी इज इक्वल टू ए माइनस बी या ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जैसा कुछ दिख रहा है, क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी जैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे बस स्विच ही तो किया इसने, तो पी माइनस क्यू निकलना मेरे लिए क्या दिक्कत है, बस 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर डायरेक्टली लिख दूंगा मैं। दोनों का डिफरेंस तो लिया किसी ने आज, नहीं समझ में आया। आ गया सर। तो 4a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 1/x, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x² इजिकल टू कितना है 1 दे रखा है उसने, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसकी वैल्यू आ चुकी है, मेरे को निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी है। बताओ जरा कैसे निकालेंगे। क्या यहाँ से मैं 4 में जाऊं पहले, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना रहा होगा, बताओ 14 या 18, कितना रहेगा, 14 या 18। यहाँ से पावर डबल करना भूल गए क्या, मैंने क्या बताया था, अगर x माइनस 1/x से पावर में डबल करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे क्या होता था, अगर इसकी वैल्यू k है तो यहाँ पे k² + 2 होता था। अगर मैं इससे पावर डबल करता हूँ x प्लस 1/x से, तो वहां पे माइनस होता था। यस सर। ये भूल गए हो या एक बार मैं दोबारा से और बेसिक जाऊं इनमें, बताओ। नहीं नहीं सर, आ गया आ गया। हर्षित क्लियर है ना। जी सर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अब, 14 या 18, माइनस से डबल गया हूं ना, पावर अभी भी तो पावर डबल ही कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x² है, यहाँ से मैं पावर डबल कर रहा हूँ, x⁴ प्लस 1/x⁴ तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू k है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, k² + k2। माइनस वाले से पावर डबल करता हूँ तो +2 हो जाती है, प्लस वाले से पावर डबल करता हूँ -2 हो जाती है। भाई ये नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट रुको। x² माइनस के 1/x² की वैल्यू दे रखी है 4, स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस के 2 x² इंटू 1/x² इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, ये 16 है तो 18 हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो इतनी देर से उस पर, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ से। अब क्या पूछा, फिर से पावर डबल करना है। अब पावर प्लस वाले से डबल करना है, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस के 2, कितना हो जाएगा आंसर, 322 इसका आंसर। क्लियर है ये वाला। यस सर। तो ज्यादा, थोड़ा सा मतलब क्या है, अगर ऐसी कुछ चीजें दिखती हैं तो इन पे फोकस करो, बस दो ही तो टर्म है यहाँ पे, पी क्यू का रिवर्स लिखा होता है, इनवर्स लिखा होता है, उसको थोड़ा देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस। पर उसके बाद मेरे को दोनों चीजें बताया, प्लस में कैसे लिखना है, माइनस में कैसे लिखना है। चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं, तो फिर इसमें दिक्कत ही आ रही है तो, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस के √2 दोनों का होल क्यूब प्लस √3 माइनस के √2 अपॉन √3 प्लस के √2 दोनों का होल क्यूब। बताओ इसकी वैल्यू क्या हो।
के लिए भाई क्या चाहिए आपको? ये मान के चलो P दे रखा है, ये मान के चलो Q दे रखा है, तो आपको पी क्यू प्लस क्यू का क्यू पूछा है। यहाँ पे आपको P प्लस क्यू फॉर्मूला होता है ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सर माइनस के पी क्यू। कितना? 9970 970। सर 9970 99970 थोड़ा सा मिस्टेक किया है मुझे यहाँ तक लगता है। चलो देख लेते हैं एक बार। किया तो यही है या कुछ और किया है? चलो एक बार देख लो फिर, जब नहीं आ रहा तो। बाकी किसी और का आंसर आ रहा है हर्षित और आर्यन? सर 1 मिनट निकाल रहे हैं। निकालो भाई जल्दी, फिर डिस्कस करते हैं। देखो, एक चीज तो मेरे को यही चाहिए प्लस वाला। इस फॉर्मूले को मैं ये ऐसा भी लिख सकता था पी प्लस क्यू, और यहाँ से पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 3pq। ये दोनों फॉर्मूले इसके होते हैं। अब यहाँ से मेरे को प्लस चाहिए, तो एक बार प्लस निकाल लेते हैं। प्लस कितना होता है? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 + 2 सर 9990 9,990। ओके, एंड हर्षित तुम्हारा भी कुछ आ रहा है क्या? नहीं सर, स्टक हो गया। स्टक हो गया? ये बताओ बस मेरे को यहाँ तक ये समझ में आया कि निकालना क्या था, ये निकालना पहली बात तो। ये बस ये समझ में आ रहा है तो फिर तो चीजें आसान हो जाएंगी थोड़ी देर में। ये समझ में आ रहा है कि यही निकालना है। हाँ। बस ठीक है, यहाँ से मेरे को चाहिए पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू निकालने के लिए क्या करते थे? ये फॉर्मूला होता था ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। लगा दो, एक की वैल्यू कितनी है? √3, यानी कि उसका स्क्वायर करूंगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और नीचे 3 माइनस के 2, यानी कि नीचे बनने वाला है 1। अब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10। ये इसकी वैल्यू आ गई किसकी? पी प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 10। अब पी इंटू क्यू की वैल्यू तो मेरे को डायरेक्टली पता रहती है, वो कितनी आती है? वो तो 1 ही आने वाली है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो। अब लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला। तो पी प्लस बी इसकी वैल्यू 10 है, इनका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 100, उसमें से 3 जाएंगे तो 97, यानी कि 970 आंसर आएगा। पता नहीं तुम्हारा कितना इतना कैसे आ रहा है। कैसे आ रहा था भाई आर्यन और आपसे? हम्म। सर मैंने तो वो वाला फॉर्मूला रख दिया था। कौन सा वाला फॉर्मूला रख दिया तुमने? क्यू क्यू प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3p प्लस क्यू कौन सा वाला भाई? पी? प्लस क्यू हाँ। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, अच्छा, पी प्लस क्यू, उसके बाद इसका होल क्यूब है सर, इसका होल क्यूब माइनस माइनस का 3 3 ब्रैकेट में p प्लस क्यू। ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। ये फॉर्मूला होता है क्या? सर क्या वो ये इसके साथ एक और होगा, पी और क्यू मल्टीप्लाई में होगा एक और? पर सर वो p और q तो कट जाता है ना। सुन x लो सुन, प्लस हाँ कट जाएगा वो ठीक है, बट फॉर्मूला तो पूरा यही होगा ना। देखो यहाँ से हम लिखते थे पी प्लस ए प्लस बी का होल क्यू लिखूंगा, तो यहाँ से ऐसा कुछ आता था। चलो उससे भी कर लेते हैं अभी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab और a प्लस बी। तो यहाँ से मेरे को ये निकालना है, तो यहाँ से a प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab और a प्लस बी, ये चाहिए मेरे को, यही तो चाहिए। इजिकल टू कितना हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखो जरा, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? पी प्लस क्यू की वैल्यू है मेरे को पता है ऑलरेडी, 10 आई है। तो यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब, एक मिनट पेन चेंज कर, उसके बाद माइनस का 3, और ए की वैल्यू ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है? वो हो जाएगी तुम्हारी 1, वो 1 हो जाएगी। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से है तुम्हारी 10। 10, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो यानी कि माइनस के 30, फिर भी 9 तो 70 ही तो आ रहा है यहाँ से भी।
यहाँ से क्या कुछ अलग आ रहा है क्या? 1000 में से 30 जाएंगे तो 970 ही तो बचेगा। हम्म। यस सर। तुम्हारा कैसे अभिषेक 9970 तुमने मतलब कैसे घटा सर दिया भाई? वहाँ पे हम्म। स्क्वायर चूज कर दिया, स्क्वायर को क्या कर दिया? स्क्वायर की जगह क्यूब चूज कर कर दिया। दिया। अच्छा अच्छा। आर्यन ठीक है। और वो वाला भी अभी समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो अब भी भाई एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें लास्ट, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम इसमें बनता ही जा रहा है। एक्स की वैल्यू देता हूँ, अब थोड़ा सा और अच्छा करते हैं इसको। √2 + 1 अपॉन √2 - 1 एंड अब की बार y की वैल्यू ना दे करके ये देगा x इंटू वाई बराबर दे रखा है 1, और देन पूछेगा 2x² प्लस 3xy प्लस के 2y² अपॉन में यहाँ से 2x² माइनस के 3xy प्लस के 2y², इसकी वैल्यू बता दो। हेलो। हाँ मेरा और क्लास ले रहा हूँ। ठीक है रहो। इसका मतलब तो समझ पाए ये किस तरीके से दे रखा है। यानी कि यहाँ से अगर x की वैल्यू ये है √2 + 1 अपॉन √2 - 1, तो y की वैल्यू रही होगी √2 - 1 अपॉन √2 + 1। ये तो क्लियर था ना? तो यहाँ से आपको क्या चाहिए? देखो इसको दोनों को सॉल्व करूँ तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो x² प्लस y² बचेगा, और प्लस का यहाँ पे 3xy, और नीचे अगर मैं देखूँ तो ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² बचेगा, और नीचे माइनस का 3xy। अब यहाँ से आपको निकालना है x² प्लस y²। अब आपको x प्लस वाई की वैल्यू तो पता रहती है, वो कितनी रहती है? ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। अब a² करोगे तो यानी कि 2, b² करोगे तो 1 अपॉन यहाँ पे 2 माइनस का 1, यानी कितनी आ जाएगी? 6। सर इसका आंसर अपॉन में आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 71/65। सही है, 71/65 करेक्ट है। आगे यहाँ से फिर क्या करना है? यहाँ से इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस की 2xy रहा होगा। इसकी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, वो कितनी है? 6, उसका हो जाएगा 36। 36 और अंदर ही अंदर, चलो इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये किसकी वैल्यू मिली आपको? x² प्लस y² की। तो यहाँ से x² प्लस y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 माइनस 2 यानी कि 34। 34 आ चुकी है, अब यहाँ पे रख दो बस सिंपली, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ 34 प्लस 3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 34 माइनस के 3, 71, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 65। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस सर। ओके। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस में शायद अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिया, तो देख रहे होंगे कि चीजें आराम से हो जाएंगी। चलो अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, उन चीजों को रिकॉल करते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर मान के चलो √3√2 दिया है, तो देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था? x² प्लस ओके, x² प्लस 1/x², उसके बाद फिर x³ x³ प्लस, प्लस 1/x³ फिर उसके बाद माइनस x प्लस 1। माइनस, हाँ,
यही होता था। तो उनको इस तरीके से लिखना सीखो। अब इसमें क्या है, मेरे को दिमाग में है कि एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा होगा मैंने, एक बार एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू लिखा होगा, फिर माइनस का, अगर मैं यहाँ पे देखो कोई भी साइन नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल वन लिखा है, टू लिखा है, थ्री लिखा है, तो प्लस का है, उनके बीच में प्लस रहा होगा। तो यानी कि एक बार मैंने माइनस का, सॉरी, माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स किया होगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने की ट्राई करूँ इस फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे बताओ जरा। इसका फॉर्मूला बताओ सारा, सेकंड वाले का। सर अंदर -2 हो जाएगा, -2 हो गया, 3 उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में 3 हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद प्लस, प्लस, इधर माइनस। माइनस का 1, ऐसे लिखोगे ना। तो इनको थोड़ा सा इस तरीके से टाइम बच जाता है। अगर तुम पूरा फॉर्मूला लिखने की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा, बस 10 सेकंड बच जाएंगे, ऐसा कुछ टाइम बच जाता है। इसको बताओ भाई क्या क्या निकालना है आपको। इसकी पावर 2 निकालनी है, तो पावर 2, पावर डबल करने का तो सिंपली के स्क्वायर माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 2 यानी 16 हो जाएगा। आप क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के लिए क्या करते थे, के क्यू माइनस के 3 के, यानी कि इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ भाई। किस क्यूब कितना होगा इसका, ये है आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। अरे ये करना आता है या मैं बताऊं। नहीं सर आता है। तो बताओ फिर कितना होगा। अच्छा, 3 का क्यूब कितना होता है एक एक करके देखो, 3 का क्यूब कितना होता है, 54 27। रूट 2। कितना, 54 रूट 2। हाँ 54/2। तो इतना टाइम थोड़ी लगता है इसमें। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लो इधर। देखो 3√2 का है क्यूब, इसका क्यूब कर लो, इसका तो 27 हो जाएगा। इसका क्यूब करोगे √2 का, तो यहाँ से क्या बनने वाला है, एक बार देखो, इस क्यूब का मतलब होता है मल्टीप्लाई बस। तो ये दोनों तो 2 बना लेंगे, और ये एक अकेला बचेगा, यानी कि 2 × √2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 54√2। और ये लास्ट वाला कितना है 9√2। हम 9√2 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 45√2। इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बताइए। रख दो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली। इसकी वैल्यू कितनी थी 16, मल्टीप्लाई में 45√2 माइनस का 3√2, कितना हो जाएगा 640 और 80, 717√2। क्लियर है, नहीं आया क्या। आ गया सर। चलो एक सवाल और करते हैं। 3x माइनस के 1/3x इज इक्वल टू 9। ये दे रखा है आपका 3x माइनस के 1/3x इज इक्वल टू 9। देन वैल्यू बतानी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/81x²। इसकी वैल्यू बताओ। ऑप्शन चाहिए तो 7, 83/9, 1, 120/9। चैप्टर मोर ओवर खत्म है, कंसेप्ट तो मतलब ओवर ही हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं अभी, बाकी तो मोर ओवर कंप्लीट है, प्रैक्टिस ही ज़्यादा करनी है।
मेरे को एक चीज तो क्लियर है, यहाँ से स्क्वायर चाहिए। तो अब स्क्वायर बनाने के लिए सिंपली इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस के 2 इजिकल टू 81। अब यहाँ से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर इजिकल टू 83 आ चुका है। अब देखो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर और नीचे चाहिए 81x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इजिकल टू 83। अगर मैं क्या करूँ, 9 कॉमन लेकर के यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा? 9 कॉमन जैसे ही लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1/81x स्क्वायर इजिकल टू 83। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 83/9। क्लियर? क्लियर है? बस पावर को देखना है कि चाहिए क्या, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, आगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। यस सर। सर वहाँ 81 कैसे बची है? 81 कैसे? ये वाला यस सर। देखो, अगर तुम कॉमन लेते हो किसी में से, अगर यहाँ पे लिखा है 3a और यहाँ पे सिंपल मान के चलो कुछ लिखा है एक्स लिखा है, और तुम्हें दोनों में से 3 कॉमन लेना है, पर यहाँ पे 3 तो है नहीं, तो तुम क्या करोगे? 3 बनाने के लिए तुमने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा तो कर सकते हो। अब 3 कॉमन लो तुम, तो 3 कॉमन लेते क्या बचेगा? x/x/3। तो इसलिए हम ये मल्टीप्लाई न दिखा करके मैं डायरेक्टली नीचे लिख देता हूँ उसके 3, क्योंकि वो 3 कॉमन ले लिया होगा मैंने ऊपर से। ऐसे यहाँ पे मैंने क्या किया होगा? 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा, तो 9 कॉमन ले लिया नीचे, तो 81 बन चुका फिर। क्लियर? यस सर। हाँ, तो डायरेक्टली उसको नीचे लिख दिया करो, वो अंडरस्टैंडिंग है कि हमने क्या किया था। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इस पर कुछ आज कुछ नया पढ़ेंगे फिर इसके बाद। x माइनस या प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर दे रखा है वो दे रखा है 3। देन आपसे पूछा है x की पावर 96 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर, और यहाँ पे ले लेते हैं 86 प्लस x की पावर 80, ये x की पावर 80 एंड 3x की पावर 6 प्लस 3। बताओ जरा कितना होगा इसका वैल्यू आंसर? कुछ देखा क्या? मैं कराऊँ या कर रहे हो अभी?
देखो इधर नहीं आ रहा है। कितना आया, नहीं आ रहा ना। अच्छा एक चीज तुम्हें पता है, कल मैंने कुछ ऐसे कुछ रिजल्ट दिखवाए थे। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √3 है, तो यहाँ से मैंने बताया था x की पावर 6 बराबर डायरेक्टली -1, ऐसा कुछ बताया था कल, ध्यान है? लास्ट में हमने यही किए थे, यस सर, नहीं ध्यान याद है है। हाँ। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेता हूँ, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के √3 हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। यहाँ से मेरे को पता है कि x की पावर 6 बराबर -1 रहा होगा, x की पावर 6 बराबर -1, या ऐसा भी बोल सकता हूँ x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, दोनों एक ही यस। बात है। अगर मैं यहाँ से x की पावर 90 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1। अगर मैं यहाँ से x की पावर 80 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1। यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ भी x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ओवरऑल आंसर जीरो। एक तो ये कल जब हमने पढ़ा था, उसके बेसिस पे हमने इतना जल्दी कर लिया। अगर ये ध्यान नहीं आए तो फिर क्या होगा, नहीं ध्यान आ रहा तो उसका होल स्क्वायर खोल दो, जैसे दे रखा है यहाँ पे, होल स्क्वायर खोल देते हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है सबको, दूसरा वाला मेथड जो था। अब इसमें क्या है, कल मैंने ये भी बताया था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है, तो x कितना, क्यू बराबर -1 होगा। अब यहाँ पे x का कितना, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का क्यू बराबर -1 रहा होगा, एक्स की पावर 6 बराबर -1 रहा होगा, वही रिजल्ट दोबारा से आ चुका है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रहा होगा। क्लियर है? अगर देखो यहाँ से भी करना है तो सिंपली क्या सोचोगे, एक्स की पावर 6 है, उसकी पावर कितनी करूँ, 16 करूँ, जब भी तो 96 बनेगा, यानी कि -1 की पावर 16 प्लस -1 की पावर 15 प्लस ये कितना होता है 84, कितना होता है 84, बनता है क्या किसी से 6 का मल्टीपल होता है क्या? अब ये नहीं होता है, तो अब यहाँ पे इसमें से क्या करो, 6 का मल्टीपल निकाल लो अलग से, और 84 होता है, यानी कि 84 तो लिख सकता हूँ मैं, और उसके बाद स्क्वायर लिखना पड़ेगा साइड में। इसको क्या कर लेते हैं, एक्स की पावर 84 इंटू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसको लिख लेते हैं एक्स की पावर 78 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मेरे को पता है, ये 14 छिक्के 84 होता है, और ये 13 छिक्के 78 होता है, यानी कि -1 की पावर 14 एक्स स्क्वायर, और ये होता है तुम्हारा -1 की पावर 13 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो ये अपने आप ही कट जाएंगे, ये भी अपने आप कट जाएंगे, प्लस माइनस आएगा, और यहाँ इसकी वैल्यू -1 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये +3, ये भी 0 हो जाएगा। क्या दोनों मेथड क्लियर है भाई? क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो यहाँ से ये सारी चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें बताई थी मैंने, सबसे पहले बताया था x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 हो, तो यहाँ से डायरेक्टली याद रखना कि x की वैल्यू 1 रही होगी। दूसरा, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -2 हो, तो यहाँ से डायरेक्टली याद रखना तब x की वैल्यू -1 रही होगी। तीसरा, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 हो, या x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -1 हो, यहाँ से याद रखना था कि एक्स क्यू बराबर -1 रहा होगा, यहाँ से याद रखना था कि एक्स क्यू बराबर 1 रहा होगा। फिफ्थ वैल्यू बताई थी मैंने, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर √3 रहा हो, तो एक्स की पावर 6 बराबर -1 रहेगा, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस के √3 रहा हो, एक्स की पावर 1 रही, एक्स की पावर मतलब 6 बराबर 1 रहेगा। ये 6 चीजें बताई थी मैंने। इसके साथ अपना एक स्पेशल केस ये था कि P बराबर अगर a प्लस बी है अपॉन a माइनस बी है, Q बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी है, तो यहाँ से P प्लस Q की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी थी कि ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एंड P माइनस Q की वैल्यू आपको याद रखनी थी 4PQ अपॉन a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और डायरेक्टली P इंटू Q तो 1 हो ही जाता है। ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। यहाँ तक सारा क्लियर है, तो आज का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद लेक्चर ओवर करेंगे। यहाँ तक तो सारा कुछ क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन डायरेक्टली बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उस पर हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके क्वेश्चन लिखा रहेगा, इफ एक आपको एक इक्वेशन दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, उसके पास बोलेगा देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x+3 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। तो आपको इसकी अगर वैल्यू निकालनी है इस वाले की, तो आपको क्या चाहिए बताओ जरा मेरे को, आपको क्या किस किस चीज की नीड होगी? इसको छोड़ो पहले, इसके लिए बताओ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी, तो आपको नीड किस किस चीज की है? क्या दो ही चीजों की है? एक बार मेरे को x प्लस 1/x मिल जाए, और एक बार मेरे को क्या मिल जाए, दूसरा क्या चाहिए भाई, x इंटू 1/x, ये मिल जाए मेरे को। यही दो चीजें चाहिए बस। यस सर। देखो कभी भी आपको फॉर्मूला निकाल, अगर a³ प्लस b³ निकालना है तो इसके लिए दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक बार a प्लस बी मिल जाए और एक बार a इंटू बी मिल जाए, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपली यही तो होता है, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab, डायरेक्टली यही होता है। एक बार प्लस चाहिए, एक बार प्रोडक्ट चाहिए, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि x की पावर 3, सॉरी x प्लस 3 की होल पावर 3 अपॉन 1/x+3 की होल पावर 3। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? एक बार तो ये मिल जाए, x+3 कितना होगा, यहाँ से x+3 प्लस 1/x+3 की वैल्यू मिल जाए, वो कितनी रही होगी, और इनका प्रोडक्ट तो 1 रहता ही रहता है। इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है 1 है, बस इसकी वैल्यू मिल जाए प्लस वाले की, तो मेरा काम चल जाएगा यहाँ से। क्या इसी की रिक्वायरमेंट है आपको? अगर मान के चलो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आपको इसकी वैल्यू दे दी थोड़ी देर के लिए, मैं इसको दे देता हूँ, इसकी वैल्यू रही होगी की। तो फिर इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो क्या मेरे को? अगर इसकी वैल्यू k है तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा। k³ माइनस 3k। k³ माइनस के 3k। तो यानी कि मेरे लिए टारगेट क्या रहा, बस इसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को कैसे भी कैसे करके, यही तो मेरे लिए टारगेट रहा। अब इस टारगेट को देखो, यहां से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं, x+3 प्लस 1/x+3, इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ से x+3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+3। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या है, ये इसको ओपन करो, x² प्लस के 9 प्लस के 6x प्लस 1/x+3। अब मेरे को ऊपर से दिख रहा है कि x² की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूं तो 5 माइनस एक्स लिख सकता। तो मैंने अब इस इक्वेशन का मैंने यूज लिया, कहाँ पे जाकर के, यहाँ जाकर के रख दो जरा, x² की वैल्यू मैंने रख दी 5 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और ये प्लस 6x अपॉन नीचे है x+3। अब देखो यहाँ से इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5x, यानी कि 15 प्लस 5x इज इक्वल टू x+3 हुआ। अब ऊपर वाले में से 5 कॉमा ले लो तो क्या बचेगा, 3 प्लस एक्स, और नीचे भी क्या है 3 प्लस एक्स, यहाँ से कट जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई ओवरऑल करके, सॉल्व करके 5 आ गई है। अब वैल्यू मिल चुकी है आपको 5, तो इसकी आंसर बता सकते डायरेक्टली कितना रहा होगा, बताओ जरा। 5³ माइनस के 3 इंटू 110। 5, 110, ये इसका आंसर है। तो अभी पता चला कि इस तरीके क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ये तो हो गया एकदम बेसिक इसका मेथड, बट ये नहीं करना है हमें बार 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 बार, क्योंकि इतना करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आगे से सोचना क्या है वो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या लिखा है, x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 एंड देन आपको वैल्यू पूछिए x², देन फाइंड x+3 का होल क्यूब प्लस 1/x+3 का होल क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ से बस कुछ चीजें याद रखनी है, या तो मान लो कि थोड़ा शॉर्टकट है, पर शॉर्टकट को भी हम थोड़ा सा चेक करके चलेंगे, ऐसा नहीं ब्लाइंडली फॉलो करेंगे इसको। चेक कैसे करेंगे और डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना वो मैं बताता हूँ। मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू x+3 प्लस 1/x+3 की वैल्यू चाहिए, जो कि डायरेक्टली आप लिख सकते हो हमेशा ट्वाइस ऑफ k माइनस के 1। अब यहाँ पे k क्या है, k है ये, यानी कि अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है x+k
की होल पावर क्यू प्लस 1/x प्लस k की होल पावर क्यू। अगर इसकी वैल्यू निकालनी थी, अब यहाँ पे ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसी के हिसाब से आप वैल्यू रखोगे। अगर यहाँ -3 होता तो मैं -k रख देता सिंपली। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू आपको पता हो, यहाँ से आप डायरेक्टली बताओ कितनी होगी इसकी वैल्यू। अब k की वैल्यू 3 है तो कितनी हो जाएगी, 2 × 3 - k 1 यानी कि 5 होगी। अब डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल गई, कुछ नहीं करना उतना, उस इक्वेशन का यूज भी नहीं किया हमने। समझ में आया या नहीं आया? सर आगे। आ तो गया, बट इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। क्यूब वाले केस में मोस्टली सही हो जाता है, बट जो स्क्वायर वाले केसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे हम। एक बार इसको निकालने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने इसकी वैल्यू निकाली तो आपका आंसर डायरेक्टली आने वाला है 5³ माइनस के 3 × 5 जो कि हो जाएगा 1 1 10। अब इसको चेक भी कर लेना एक बार साइड में जाकर के। इसको चेक कैसे करेंगे, x प्लस 1 यहाँ से x प्लस 3 की वैल्यू अगर 5 निकली है तो मैं 5 रख देता हूँ। यहाँ से मेरी 5 निकली तो मैंने यहाँ पे 5 रख दी। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6x प्लस 1/x+3, इसको सॉल्व कर लिया मैंने इधर इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 6x प्लस 10 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5x और प्लस के 15। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर इधर के x और इधर 5, यानी कि वही इक्वेशन आ जाए वापस आकर के, तो यानी कि मेरा वैल्यू जो निकली थी वो सही थी। अदरवाइज नहीं आए तो गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या थी वो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि उसको फिर कैसे करेक्ट करना है, फिर हम क्या सोचो कि वो करेक्ट हो जाए जल्दी से। बट ओवरऑल समझ में आया किस तरीके से अप्रोच करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। यस सर। चलो तो फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बताना जरा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, देन फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आपको, x की पावर 5 का होल क्यूब प्लस 1/x की पावर 5 का होल क्यूब। बताओ जरा। अच्छा एक मिनट यहाँ पे एक करेक्शन था थोड़ा सा। ये 1 नहीं है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x। ये कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना था, 1 था, इसलिए 1 मैंने डायरेक्टली रख दिया था। ठीक है, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी x प्लस 5 प्लस 1/x प्लस 5 की जो वैल्यू होगी डायरेक्टली कैसे लिखनी है, 2 × k माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x। बताओ जरा कितनी होने वाली। कल इसके बारे में देखेंगे हम, क्या ये ऐसा आ ही क्यों रहा है, डायरेक्टली यहाँ से हमें रिजल्ट क्यों मिल पा रहा 198 सर। है। 198, ओके। बाकी लोगों का, अभिषेक, हर्षित। अब देखो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप पता कर सकते हो कि k की वैल्यू आपके लिए 5 है और इसकी वैल्यू यहाँ से सिंपली देखो 4 है, रख दो, यानी कि 2 × 5 माइनस के 4 यानी कि 6 इसकी वैल्यू आ गई। अब एक बार चेक भी कर लेना है थोड़ा सा साइड में जाकर के, जनरली सही आता है। देखो और एक चीज मैं और बता दूंगा कि जैसे कि 194 इसने बताया, चलो वो भी देख लेंगे। अब डायरेक्टली 198 इसने बताया तो यहाँ से क्या है, दूसरा देखो जरा। हम्म, चलो लिखो यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस का 3 × 6 यानी कि 216 माइनस के 18, 198। इसको थोड़ा सा चेक कर लो साइड में जाकर के सही का या है या नहीं है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 25 प्लस के 10x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ से भी करेक्ट ही पाओगे। क्लियर है? यस सर क्लियर। चलो तो फिर एक क्वेश्चन और बताओ जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4, देन आपको फाइंड आउट करना है x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस के 1/x प्लस 3 का होल क्यूब।
बताओ जरा। अब की बार माइनस आ गया बीच में। माइनस के लिए क्या चाहिए आपको? के क्यू प्लस के 3k। बस करना यहाँ भी वही है, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ भी निकाल देनी है। अब पर यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी आपको? इसकी x+3 माइनस के 1/x 76। प्लस 76 करेक्ट। वो इसी की वैल्यू निकली होगी। कितनी निकली होगी, कैसे निकाली? 2 इंटू के, यानी के की वैल्यू कितनी है? सिंपल यहाँ पे 3 है, माइनस के 2, यानी कि कितनी होगी यहाँ पे 4। लगा दो बस इसकी वैल्यू। अच्छा, इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मैं के बोल रहा हूँ, यहाँ भी मैं के लिख देता हूँ? नहीं सर। ठीक है। सेवेंटी सिक्स इसका आंसर हो गया। एक और दिया जाए? चलो एक और लिखते हैं। x² प्लस x इज इक्वल टू 11। देन आपको फाइंड आउट करना है x+3 का होल क्यूब माइनस के 5/x+3 का होल क्यूब। बताओ जरा। आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं चीज़ों को धीरे धीरे करके। इसकी वैल्यू तो अभी भी वही रहेगी, x+3 और माइनस के 5/x+3 की वैल्यू कितनी निकाली आ रहे हैं? 2 इंटू 3 माइनस के 1। क्या 5 ही निकाली है? यस सर। 5 निकालिए। इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? क्या के क्यू प्लस के 3 कितना चाहिए? 3k यही चाहिए या और कुछ चाहिए? सर फिर वो 5 कहाँ जाएगा जो उसमें है? हाँ, 5 कहाँ जाएगा? इसलिए देखो जरा, अगर हम कुछ ऐसा लिखते थे, जब हम फॉर्मूला लिख भी रहे थे तो यहाँ पे क्या होता था? ए क्यू माइनस बी क्यू का हम फॉर्मूला लिखते भी थे तो क्या क्या लिखते थे बताओ जरा? ए माइनस बी लिखते थे एक ब्रैकेट में। उसके बाद चलो वो वाला लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का ए इंटू बी, और यहाँ पे ए माइनस बी। बट वो ए इंटू बी जो वाला पार्ट था वो बार बार वन हो रहा था, इसलिए हम उसको हटा दे रहे थे। बट यहाँ पे तो वन नहीं होगा, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे कितना होगा? 5। 5 होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाले टर्म में, यानी कि इसके लिए डायरेक्ट क्या बन जाएगा आज? इसके लिए क्या बन जाएगा? के क्यू प्लस के 3k इंटू 5। क्लियर? यस सर। हाँ, तो अभी इसमें लगा दो बस। सभी को समझ में आया कि ये 5 कहाँ से आया एक्स्ट्रा? अब से क्लियर है ना? क्लियर। ओके, कितना आ रहा है इसका आंसर बताओ? टू 200। 200। ओके, रख दो भाई वैल्यूज यहाँ पे। 5 की वैल्यू यानी कि 125 प्लस के 3 इंटू 5 इंटू 5। हर्षित क्लियर है ना सब कुछ? अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उनके बारे में। अभी तक हमने क्यूब के बारे में चीजें देखी कि क्यूब का प्लस में कैसे हो और माइनस में कैसे हो तो हम निकाल सकते हैं। अभी हमने स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं देखा इसके बारे में, क्योंकि स्क्वायर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसमें। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, एक स्क्वायर पे कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें स्क्वायर पे हम कल देखेंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 16x और प्लस के 59 इज इक्वल टू 0। और देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली मेरे दिमाग में सबसे पहले तो वही आना चाहिए कि x प्लस 6 माइनस है x माइनस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 की जो वैल्यू रही होगी मेरे दिमाग में तो वही आना चाहिए 2 इंटू के की वैल्यू माइनस 6 है, वो रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर रख देते हैं माइनस का 16, यही रखना है। प्लस का 16 हो जाएगा ना सर? हाँ चलो वो सही है, एकदम प्लस का 16 एकदम करेक्ट। कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके? 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ही तो आएगा जी। यस सर। अब देखो इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है कि 4 आया होगा। अब इसकी वैल्यू निकाल दो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए 14 होगा? आएगी सर। 14 आएगी। अब इसके केस में क्या होता है, कभी कभार चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं। इसको हमेशा चेक किया करो ये कि ये वाला जो हमने निकाला है वेरीफाई कर लिया करो पहले इसको। एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ से वेरीफाई करोगे तो यानी कि x माइनस के 1 एक्स माइनस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 की वैल्यू हमने 4 निकाली है, तो 4 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर ऐसा करने से ये इक्वेशन आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर हमने कुछ गड़बड़ किया है। तो एक बार सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 37 और यहाँ से माइनस के 12x इज इक्वल टू 4x माइनस के 24। सॉल्व करो एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस के 16x और यहाँ से आएगा तो प्लस का 61 आ रहा है। आया नहीं आया बताओ? यानी कि इक्वेशन वो तो नहीं आई, यानी कि ये गलत किया है हमने, गलत ही वैल्यू निकाली है। क्या ये समझ में आया कि हमने गलत ही निकाली है, क्योंकि इक्वेशन तो नहीं आ रही है वापस बैकवर्ड। यस सर। अगर ये गलत आ रही है तो यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली थी वो इसकी वैल्यू नहीं थी, वो सिंपल वैल्यू किसकी थी, x माइनस 6 माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस 6 की वैल्यू निकाल ली हमने गलती से। किसकी वैल्यू निकाल ली? इसकी वैल्यू निकाल ली है वो। अब क्योंकि देखो अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक बार ये भी देख लो एक बार, यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते थे, दोनों से निकाल सकते थे ना। इसके लिए क्या हो जाता था, सिंपली यहाँ पे +2 करते थे, यहाँ पे -2 करते थे, यही तो करते थे। यहाँ पे -2 यहाँ पे +2, यही तो करते थे भाई। ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर ये मैं बोलूं तो सही नहीं है क्या, हाँ बताओ? सर हाँ। हाँ, तो दोनों से निकाल सकते थे। तो कभी कभार क्या होगा कि हमें प्लस की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, अब मेरे को नहीं पता किससे आया होगा। तो कभी कभार तो डायरेक्टली वैल्यू सही मिल जाएगी, कभी कभार वो प्लस की वैल्यू ना मिलकर के वो माइनस की वैल्यू मिली होगी। तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा इसमें। स्क्वायर वाले केस में तो करना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है, तो अब आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 16+2, सॉरी 16+2 ही तो आ जाएगा अब की बार, हाँ सर। 18 आ जाएगा। ये भाई बाकी लोगों को क्लियर है या नहीं, ये बताओ मेरे को बस, या एकदम थोड़ा सा ज्यादा हो गया? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। देखो आगे से क्या करना है, ये कब चेक करना है कि मेरे को ये आंसर मिला है गलत है? अगर ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं कि जिनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि जिनका डिफरेंस 4 है, जैसे कि एक आंसर था 14, एक आंसर था 18। अब इन दोनों का डिफरेंस 4 है तो मेरे को चेक करना ही पड़ेगा अब तो, क्योंकि मेरे को ये भी पता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर x माइनस 1/x के होल स्क्वायर से 4 ज्यादा होता है, तभी तो आया होगा ऐसा डिफरेंस। अगर ये ऑप्शन मिल रहे हैं इनका डिफरेंस 4 है तो एक बार जरूर चेक करिए। अगर नहीं है कोई ऑप्शन ऐसा कि इसमें डिफरेंस 4 का है तो डायरेक्टली टिक कर दो इसी से।
इस पे हम कल थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। बाकी अभी के लिए यहीं एंड करते हैं इसको। आज हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा बस, और कल इसकी थोड़ा डिटेलिंग और देख लेंगे, ऐसा क्यों हो पा रहा है, डायरेक्टली हम क्यों सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी आज के लिए यहीं पे दी एंड है। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर है। ओके देन।